Ji Bismillahirrahmanirrahim. So we start class formally now. This video and this lecture is being recorded. So there is no use to take picture of the lecture. आपके साथ वैसे ही मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द सेशन, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज यू विल बी गिवन चांस टू ओपन योर माइक एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो during the session, you are not allowed to write anything on the screen, otherwise you will be kicked out of the group, ठीक है। तो सबसे पहले I want to introduce myself. I am Rizwan Kadur and I have been allocated in Pakistan Administrative Service. Most of you know me, and before this I was a PMS officer. So you can access me through Twitter at Iris Mem. You can access me through Facebook account, through email, through YouTube channel. ये हमारा बिल्कुल न्यू वेंचर है, तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, नेम अ क्वेश्चन, यू विल फाइंड आंसर इन दिस यूट्यूब चैनल। जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई कहता है मुझे गाइडलाइन नहीं है, तो यू कैन गेट फ्री गाइडेंस फ्रॉम यूट्यूब चैनल, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है, आजकल थोड़ी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वैसे वर्किंग कंडीशन में रहती है, और एक दो दिन में ये बहाल भी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये एक्चुअली सिविल सर्विस अकेडमी की तस्वीर है। यहाँ पे ये हॉस्टल्स हैं, ये एकेडमिक ब्लॉक है, ये ग्राउंड्स हैं वगैरह। तो इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का आप भी पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज अकेडमी। बट उसके लिए आपको पेन लेना पड़ता है, आपको एमपीटी से गुजरना पड़ता है, आपको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, और उसके अलावा आपने साइकोलॉजिकल और पैनल इंटरव्यू से गुजर के जब आप अपने ग्रुप में, डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेट हो जाते हैं, तो फिर आप सिविल सर्विस अकेडमी चले जाते हैं और वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ये जितनी सिंपल नजर आ रही है तस्वीर, इतनी सिंपल जर्नी नहीं है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और ये कि हर बंदे को अपने हिसाब से एक कस्टमाइज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि वो सिविल सर्विस अकेडमी तक कैसे पहुंच सके। तो सिविल सर्विस मकसद सिर्फ सिविल सर्विस अकेडमी तक पहुंचना नहीं है, मकसद ये है कि अपने डिजायर्ड ग्रुप में किस तरीके से आप एलोकेशन हासिल कर सके। इफ यू डिजायर फॉर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो आपकी सीएसएस सिर्फ एफएसपी पे अटकी हुई है, आपके लिए कोई और ग्रुप माना नहीं रखता। इफ यू डिजायर फॉर आईआरएस, कस्टम, पीएसपी, पेस, पोस्टल, ठीक है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट, इंफॉर्मेशन ग्रुप, ओएमजी, ठीक, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स, जो भी बाकी ग्रुप हो, रेलवे हो, ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप हो, जो भी ग्रुप आप डिजायर करते हैं, आपके लिए सीएसएस वो है, ठीक है। तो बाकी आपके लिए सीएसएस माना नहीं रखती। इफ यू डिजायर फॉर पीएसपी और आपको कोई और ग्रुप मिल गया, तो आप फिर अपीयर होते हैं। तो मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विस अकेडमी तक पहुंचे, उसके साथ साथ अपने डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन भी हो जाए। तो उसके लिए आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जिसको हम कस्टमाइज स्ट्रेटेजी कहते हैं। मतलब ये है कि आपके हिसाब से जो बने, क्योंकि हर एस्पायरेंट की जो लेवल होती है वो डिफरेंट होती है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आता है, कोई उर्दू मीडियम से, कोई पंजाबी एंड सिंधी लोकल मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ होता है। तो हर बंदे को अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई तमाम बेहतरीन फॉरेन क्वालिफाइड है, तो उसको तो ग्रामर वगैरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। फॉरेन क्वालिफाइड मीन के किसी वेस्टर्न कंट्री का, ये नहीं कि फ्रांस वालों को तो खुद भी नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है कि और किसी कोई गवर्नमेंट स्कूल से है और बिल्कुल ही उसकी पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन है और वो रूरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, तो हो सकता है उसकी इंग्लिश में इश्यूज हो, तो फिर वो उसको अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो हर बंदे का रास्ता डिफरेंट हो सकता है, बट अल्टीमेट गोल ये जो सिविल सर्विस अकेडमी वाला है, तो ये आपका सबका कॉमन है। किसी को यहाँ से जर्नी स्टार्ट करना पड़ती है, किसी को बिल्कुल करीब से जर्नी स्टार्ट करना पड़ती है, कोई बिल्कुल ही डिफरेंट रास्तों से गुजर के फिर वापस जाके फिर इधर उधर के भटक के पूरे वक्त लगा के 32 ईयर्स में पहुंच ही जाता है। ये उन लोगों से बेहतर है जो लोग पहुंच नहीं जाते। कुछ लोग 24 ईयर्स की एज में सीएसएस कर लेते हैं और पहला ग्रुप आईआरएस मिल गया,
और उनका डिजायर ग्रुप था पुलिस सर्विस था या फॉरेन सर्विस था या पीएस था, जो भी था, और फिर वो अटेम्प्ट नहीं देते, वो सारी उम्र सर्विस में रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो 32 ईयर्स की एज में अपना डिजायर ग्रुप मिल जाता है, तो खुश कौन रहेंगे? जाहिर सी बात है ये लोग खुश रहेंगे जिनको अपना डिजायर ग्रुप मिल गया है। तो इसीलिए आपने भी हमेशा जो ड्रीम लेना है, ड्रीम देखना है, वो अपने डिजायर ग्रुप का ही देखना है, ठीक है। इससे पहले जितने भी हम डेमोस्ट्रेशंस करते रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन सेशंस, वो हमेशा दो सब्जेक्ट्स के बारे में होते रहे हैं। एक ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में होता रहा है। मुझे एक मिनट दें, देयर इज एन इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट कॉल। जी सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो इससे पहले जितने भी हम डेमोस्ट्रेशंस करते रहे हैं वो ऐसे प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में थे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे आईआर के बारे में थे। आजकल हम आईआर के सेशन नहीं ले रहे क्योंकि ओवर बर्डन होने की वजह से। बट ये है कि आईआर का भी इंशाल्लाह जल्दी सेशन हो जाएगा। बट आज का जो हमारा डेमो सेशन है, इतने ऐसे एंड प्रेस कंपोजिशन सेशंस पढ़ाने के बाद आई फेल्ट कि देयर इज अ सीरियस इशू फॉर द एस्पायरेंट्स डीलिंग विद द बेसिक ग्रामर। तो हमने उसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स तैयार किया, ठीक है। तो हमने ये सोचा था कि एस्पायरेंट्स को ऐसे और प्रेस से उठाएंगे, ठीक है। हमने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया। बट वी फील के बेसिक ग्रामर के भी इश्यूज हैं, और बेसिक ग्रामर के जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ प्रॉपर पैराग्राफ, क्योंकि आपको प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखना आएगा। उससे पहले आपको राइट वर्ड एट द राइट प्लेस नहीं लिखना आएगा। उसके बाद आपको अल्फाबेट प्रॉपर नहीं लिखना आएगा, और आप आर्टिकल्स के ए एन और द में गलतियां करते फिरेंगे। तो ये कोई इशू नहीं है कि आप अगर बेसिक ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस कि आपने अपनी लेवल सही डिटरमिन की है और सही तरीके से सही पॉइंट से आपने जर्नी स्टार्ट किया है। जर्नी स्टार्ट हुआ है तो उसकी एंड होनी है। 1 साल में होनी है, 1.5 साल में होनी है, 2 साल में होनी है, 3 में होनी है, 5 में होनी है। अगर सही डायरेक्शन है, अगर आपको लगता है कि सही डायरेक्शन और मेंटोर आपका सही है, अगर आपको बिल्कुल 0/0 आता है, कुछ नहीं आता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पीएमएस क्या सीएसएस में निकालेंगे। इफ द मेंटोर इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस विद सिंसियर एफर्ट, कस्टमाइज स्टडी, 0/0। ये नहीं कि 1/10 कि आपको एटलीस्ट 1 आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 0/0 अगर आपकी नॉलेज है। बट ये है कि अगर आपको गाइड करने वाला ट्रू है, ट्रू मेंटोर है, तो वो आपको इंशाल्लाह अपने गोल पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो उसके अलावा कि अगर आपको फेल्यूर अवॉइड करना है, तो इट्स बेटर कि यू मस्ट प्रिपेयर टुडे, ठीक है। और अगर ये देखें तो टुडे में भी आप अभी स्टार्ट करें, ठीक है। हम कहते हैं ना, जो कल करो सो आज करो, जो आज करो सो अभी करो, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जितना आप अपने टाइम की इज्जत करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप अपने गोल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको फील होगा जब आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाएंगे, इंशाल्लाह जब आप अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग्स पे जाएंगे, आपको फील होगा कि यू बिकेम लेट। आपसे पहले काफी लोग आपके हम उम्र और आपके यंगर एज के दोस्त
आ चुके होंगे, वो आपके सीनियर बन चुके होंगे। तो आपने अपने गोल को अब टारगेट बनाना है, उसको अटैक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस कोर्स में जो हम कोशिश करेंगे कि जितना कोर्स हम आपको दिखा सकें, और उसके अलावा भी इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, डेली टेस्ट होंगे, और डेली टेस्ट के अलावा वीकली टेस्ट में होंगे, ठीक है, फोर्टनाइट टेस्ट होगी, और मंथली टेस्ट में होंगी, और ग्रांड मॉक टेस्ट में होंगे, और एक नहीं काफी होंगे, 1 2 3 इंशाल्लाह वो हम 3 ग्रांड मॉक टेस्ट करेंगे। और ये आपको फैसिलिटी हम CSS 2024 तक देंगे, और इसमें हम स्पेशल CSS को भी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह इसी से। और उसके अलावा वंस यू गेट रजिस्टर्ड इन दिस सेशन, तो आप अगले जितने भी इससे रिलेटेड बेसिक ग्रामर के सेशन होंगे आप फ्री होंगे। जिस तरीके से हम इंग्लिश एसे एंड प्रेजेंट कंपोजिशन में कहा है कि वो जिस सेशन में रजिस्टर होंगे वो अपने आने वाले जितने भी ऐसे के और प्रेजेंट कंपोजिशन के सेशन होंगे उसमें वो फ्री होंगे। तो इस तरीके के हम कोशिश करते हैं कि अपने एस्पायरेंट्स को बेनिफिट दें। सबसे पहले अगर आप देखें तो कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से उठेंगे, तो हम वहां से उड़ान भरेंगे। तो हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जितने भी हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको भी क्लियर करेंगे। और नाउन के, प्रोनाउन के, इनकी जो इन डिटेल इंफॉर्मेशन है हम उन पे भी जाएंगे, और उनके साथ साथ हम उनकी टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, हम इंशाल्लाह इनकी टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। You can get feedback from the students who have gone through essay and press composition session। आपको अंदाजा हो जाएगा कि they have gone through so many tests, ठीक है। उनमें कुछ सडन टेस्ट होती थी, एक्सटेम्परी टेस्ट होती थी, ठीक है, और कुछ डेजिग्नेटेड टेस्ट होती थी, बट ये होता था कि रेगुलर टेस्ट होती थी। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारा पूरा CSS खड़ा है, उसके अलावा आप ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते, उसके अलावा आप प्रेशर राइटिंग नहीं कर सकते, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व कर सकते, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, और हत्ता के कोई कंपलसरी या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट वो भी आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लाजिम पढ़ना है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे प्रेडिकेट्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डिफरेंट, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है, इंटेरोगेटिव को किस तरीके से, इंपेरेटिव को किस तरीके से, एक्सक्लेमेटरी, और बाकी जितने भी टाइप्स हैं इंशाल्लाह हम उनको देखेंगे किस तरीके से बनानी है, ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और हम वर्ब्स को देखेंगे, टेंसेस को देखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट में कौन से आ जाते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से एक टेंस से दूसरे टेंस में मूव होना है, प्रेजेंट से पास्ट में मूव होना है नहीं होना, प्रेजेंट से फ्यूचर में मूव होना है नहीं होना, सारी चीजें हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे ताकि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं और कोई आपकी ग्रामर की गलती ना कर सके। अगर आपकी ग्रामर की गलतियां नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 year इज इनफ। 1 year इज इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर CSS। कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल हो, ये 15-20 दिन की एक एक सब्जेक्ट गेम होती है, इससे ज्यादा नहीं होता। इन डिटेल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि आपको इन चीजों को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। एस्पायरेंट्स बिल्कुल लाइट लेते हैं और ये काम नहीं करते, उठते ही एक मेंटोर के पास चले जाते हैं, हमें ऐसे पढ़ाओ। और वो मेंटोर अगर उसने कोई वो सीरियस मेंटोर नहीं है, वो अपने काम से, अपने एस्पायरेंट्स से सिंसियर नहीं है, वो उनको कहता है ठीक है पहले दिन थोड़ा बताए ऐसे क्या होता है, दूसरे दिन करता है लिख के आओ। और बंदा लिख के क्या आएगा, उसको आता ही नहीं। तो ना उसकी इवेल्युएशन होती है ना कुछ होता है, बस वो आता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, उसकी थोड़ा बहुत लिख के आता है, उसको ऊपर से ही देख के वो कहते हैं बस ठीक होगा। तो आपने अपनी अगर ग्रामर सही करेंगे तो उसके बाद कंटेंट आता है, बाकी चीजें बाद में आती है, ठीक है। तो किस तरीके से हमने एनेक्डोट्स को देखना है, ठीक है, प्रोनाउंस वगैरह तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक। और बाकी आर्ग्यूमेंट्स में क्लियरिटी किस तरीके से लेके आनी है, ये चीजें हम सिर्फ आपको कराएंगे नहीं, आपसे भी करवाएंगे। आपसे हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, उसको आपको होमवर्क्स देते हैं, आपको बुक रिकमेंड करते हैं, चैप्टर रिकमेंड करते हैं, वो करके आते हैं, आपकी टेस्ट कंडक्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा मॉडिफायर्स किस तरीके से प्रॉपर हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो मॉडिफायर्स हमारे नुकसानकार भी साबित हो सकते हैं, जिनको हम डेंगलिंग मॉडिफायर्स भी कहते हैं, जो मीनिंग को क्लियर करने के बजाय ज्यादा नॉन अनक्लियरिटी लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने इस पे भी फोकस करना है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम तरीके से, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा एग्रीमेंट इन जेंडर, नंबर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे, बाकी चीजों को देखेंगे, तमाम इन डिटेल चीजें इनमें करेंगे। और उसके अलावा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन किस तरीके से करनी है, और 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हमने 100% किस तरीके से हासिल करनी है। ये बिल्कुल सॉलिड और कैश मार्क्स होती हैं जो एस्पायरेंट्स बिल्कुल ही हासिल नहीं करते और फोकस नहीं करते। जो वेस्ट करने वाला, वेस्ट टाइम को वेस्ट करने वाली जो चीज होती है, जिस तरीके के एडियम्स, उन पे पूरा पूरा दिन वेस्ट करते हैं और उनको लगता है दे आर मेकिंग प्रोग्रेस एंड दे आर एट द राइट डायरेक्शन, एक्चुअली दे आर एट द रॉन्ग पाथ। और कोई मेंटोर नहीं होता जो उनको पकड़ के सीधी राह दिखाए। ठीक है, तो आपको एम्पल अगर देखें तो एग्जांपल्स, स्टूडेंट्स को इंगेज करेंगे, उसमें टेस्ट होंगी। ठीक है, आपको रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रामर के बुक्स, ग्रामर की एक्सरसाइज, टेस्ट, हर चीज कंडक्ट की जाएगी। और ये जो सेशन है हमारा, आज 15th है सैटरडे, कल 18th है संडे है, आप कल तक रजिस्ट्रेशन, मंडे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 17th को, मंडे को इंशाल्लाह ये सेशन हमारा शुरू हो जाएगा 7 PM to 8 PM, और इसका ड्यूरेशन होगा 4 क्लासेस अ वीक। ठीक है, और 4 क्लासेस अ वीक होंगे। उसके अलावा बाकी जो 3 दिन होंगे उनमें आपको एक्सरसाइजेस होंगी। और ये 6 वीक्स का कोर्स है, और ये आपको बिल्कुल बेयर मिनिमम पे हमने फीस रखी है ताकि मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को गाइड कर सकें। आपको मैं सिंसियरली बता रहा हूँ कि इससे जितनी हम एफर्ट कर रहे हैं, हमें इससे कोई खास, हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने बिल्कुल, इफ यू टच ये लाहौर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, यू विल रियलाइज के दिस फीस मिनिमम जो हमने 7,000 फी रखी है इन 6 वीक्स कोर्स का, इट मीन्स के 7,000 रुपीज, ठीक है, आर वर्दी टू एड्रेस योर बेसिक ग्रामर इश्यूज। ठीक है, उसके अलावा जो एस्पायरेंट्स खुद भी काम करना चाहते हैं, ऑलवेज आई एम हेयर टू गाइड यू। ये बुक जो है इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाय सुरैया शफी मीर, ये बुक अगर आपको कहीं से नहीं मिलता इंटरनेट से डाउनलोड, ये आप अगर इनपुट करेंगे तो मिल जाएगा। तो फिर आप किसी ना किसी CSS के VN के ग्रुप में होंगे, तो आपको ये बुक मिल जाएगा। तो मैं आपको अक्सर एस्पायरेंट्स को जो रिकमेंड करता हूँ, तो अगर कोई न्यू है बिल्कुल तो वो तो पूरा करे, अगर नहीं है कुछ तो मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने यहाँ से चैप्टर 24 से लेके चैप्टर ये जो है 34 तक, ठीक है, वैसे मैं आपको ये, सॉरी, चैप्टर 22 से लेके, ठीक है, 22 से लेके 34 तक, 22 से लेके 34 तक आपने ये लेसन्स करने हैं। अगर डेली 3 लेसन्स पे करेंगे तो ये कोई ज्यादा लेसन्स नहीं है। ठीक है, 13 लेसन्स है, आपने 13 लेसन्स में 12 लेसन्स बन रहे हैं। ठीक है, 22, हाँ 13 लेसन्स बन रहे हैं। अगर 3 लेसन्स पे डेली करें तो आपके 4 दिन में और 5वें दिन 1 लेसन बचेगा। तो आपके ये बेसिक इश्यूज पे खुद भी सॉल्व हो सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, और ये बुक है वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, जेन स्ट्रॉस का है, बेहतरीन बुक है, और इजी टू यूज गाइड विद क्लियर रूल्स। ठीक है, रियल वर्ड एग्जांपल्स हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्विजेस हैं। अगर आप इस बुक से पंक्चुएशन और ग्रामर्स करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हम इन सारे बुक्स को मिला के आपकी टेस्ट्स बनाते हैं, आपका कंटेंट बनाते हैं और आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर इन यूज, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स हमेशा, और इसमें 145 लेसन हैं। तो अगर आप 5 लेसन पर डे करें तो आप तकरीबन 29 डेज में ये बुक पूरा करें। और अगर आप ये स्टार्ट नहीं कर सकते तो इंग्लिश ग्रामर इन यूज रेमन मर्फी, ये 5th एडिशन है, आप 4th एडिशन से करें, उसमें 45 लेसन हैं, डेली 3 लेसन करें, और 15 दिनों में आपने ये बुक 4th एडिशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप 5th एडिशन में आ जाए, आपको खासी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा ये बुक है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, ये तीनों बुक आपने जरूर टच करनी है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें तो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इन पे ग्रिप हासिल करवाई जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये बेहतरीन बुक है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, द इंडिस्पेंसेबल गाइड टू एक्सीलेंट राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, ग्रांट बेरेट का बुक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स। ठीक है, एलिमेंट ऑफ स्टाइल, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, आपने ये 2 सेटिंग में पूरा करनी है। दिस इज वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक, नो डाउट।
आप देखें ये कोई जनरल बुक नहीं है, ये एकेडमिक बुक है, और उसमें भी इसकी मिलियंस कॉपीज सेल हुई। तो कुछ तो होगा, ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। ये जेर लाइब्रेरी है, आई विल शेयर विथ यू द लिंक ऑफ जेर लाइब्रेरी इन ऑल CSS विजन ग्रुप्स, यू विल गेट बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करें 2 सेटिंग्स में। मतलब ये है कि अगर 3-3 घंटे 4-4 घंटे देंगे 2 बार, तो ये आपका बुक ही पूरा हो जाएगा। छोटा सा बुक है, बट इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत गहरे हैं। अगर आपने सही तरीके से दिल लगा के टाइम देके विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस और विद कंसंट्रेशन अगर करेंगे, तो ये बुक आपके लिए इनफ है, आपकी राइटिंग जो इमेच्योर है उसको मेच्योर बनाने के लिए। ये बुक्स तकरीबन मैंने पढ़े हुए हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और पंक्चुएशन जो एक मैंने बुक बताया, कौन सा बुक था, those aspirants who are raising their hands, I will allow you at the end of the session to put your questions. Otherwise, you are at liberty to put your question in the chat box. पंक्चुएशन, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, वहां से पंक्चुएशन करें एक बार रूल्स। और यहाँ से ये FSC पार्ट 1 का बुक है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का, आपको 40-50 रुपए में ये बुक मिल जाएगा। तो वह आपने इसके 4 लेसन से, नंबर 1 है बटन बटन, तो आप उसको रीड करें इन डेप्थ, ये किस तरीके से इनमें एक्सेसिव पंक्चुएशन यूज की गई है, कहाँ पे देश है, कहाँ पे हाइफन है, कहाँ पे सेमीकोलन है, कहाँ पे कोलन है, किस तरीके से। तो अगर आप करेंगे, अगर आप किसी पाकिस्तानी राइटर का लोकल पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं, और वो भी ग्रामर पे, वो भी पंक्चुएशन पे, तो 33 रूल्स ऑफ कामा, भाई आप कामा के 33 रूल्स याद करते मर जाओगे, कभी कामा का इशू सॉल्व नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, तो हमेशा आई रिकमेंड कि आपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करनी होती है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपोज इस लर्निंग के साथ हम करेंगे इंशाल्लाह। brush up your grammar. I usually do not recommend the local books, but this book is good for correction. It helps you a lot. ठीक है, तो यहाँ से आपने करेक्शन करनी है। आई थिंक करेक्शन इज गिवन इन चैप्टर 11 बट नॉट कंफर्म, तो आपने इसको देखना है जरूर। ये 300-400 का बुक है, जरूर लेनी चाहिए, मार्केट से मिल जाता है। ठीक है, और प्रेस इंशाल्लाह हम भी इस सेशन में भी आपको सिंपल प्रेसेस कराएंगे, क्योंकि 1 पेपर के लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ इसमें, और प्रेस और स्पेशल CSS के लिए और CSS 2024 के लिए मैं आपकी फाउंडेशन बिठा रहा हूँ, ताकि आपके एसेस फेल ना हो। और 1 पेपर के लिए मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ से 100% आपको क्लियर करके भेजेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो 20 मार्क्स हैं 1 पेपर में, यहाँ जितनी भी, तो इंशाल्लाह 99% आपकी मार्क्स इंग्लिश के पोर्शन में आएगी, एंड यू विल शाइन एंड स्टैंड डिफरेंट टू अदर एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर, पाक अफेयर में तो आप मार्क्स बाकियों के साथ जितनी वो उठा रहे हैं आप भी उठा लेंगे, बट आप डिफरेंस यहाँ से क्रिएट करेंगे। उनके 5-6 मार्क्स होंगे, आपकी इंशाल्लाह 18-19 मार्क्स तक चली जाएंगी। और इस बुक से इंशाल्लाह, ये बुक अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, शुरुआत से बुक पढ़ें, इसके रूल्स पढ़ें, और जिस तरीके से ये बुक एक्सरसाइज करवा रहा है उस तरीके से करें। ठीक है, अदरवाइज हम तो आपको सेशंस में यहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से जरूर करवाएंगे। ये बुक आपको मार्केट से तकरीबन 100 रुपए के लगभग मिल जाएगा। जो लोग ऐसे राइटिंग की तरफ आए तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, बट सिंपल अगर पैराग्राफ लेवल तक भी आप काम करेंगे, और मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि 1 पेपर के लिए CSS 2024 और CSS स्पेशल के लिए, तो ऑन राइटिंग विल आप देखिए मोर देन 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ये पाकिस्तानी लोकल पब्लिकेशन की बुक की तरह नहीं है। ठीक है, विलियम जिंस्कर का, और ये एकेडमिक बुक्स हैं, इनकी इतनी कॉपी सेल हुई है, दुनिया भर के मशहूर बुक्स। तो आपने यहाँ जरूर करना है, अदरवाइज इंशाल्लाह हम आपको इनमें गाइडेंस दिखाएंगे। अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, हाउ टू राइट एसेज, स्टेप बाय स्टेप गाइड। पूरे बुक्स नहीं पढ़ने, जो इनमें इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इश्यूज है राइटिंग के, वो आपने यहाँ से सॉल्व करनी है, कंटेंट लिस्ट देखनी है और अपना मसला हल करना है। और अगेन दिस बुक इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। ऐसे राइटिंग स्किल्स बिल्कुल बेसिक से ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आपको दिखाता है, किस तरीके से आपने नरेशन पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, कंपेयर कंट्रास्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, पंक्चुएशन के रूल्स वगैरह, ये आपको क्लियर करवाता है। ठीक है, ये कुछ एडवांस बुक है, इसको नहीं करते। फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको इंग्लिश ऐसे सिखा रहा है, ये इंडियन
आईएएस ऑफिसर है अनुदीप दुरे शेट्टी, उसने 5th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो उसने अपना अकाउंट, अपनी कहानी लिखी है। फर्स्ट पार्ट में उसने ऐसे राइटिंग सिखाई है, दूसरे पार्ट में उसने बाकी सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग सिखाई। तो उनकी ऐसे राइटिंग थोड़ी डिफरेंट है, आपने नहीं टच करना। आप वहां से कंक्लूजन सिर्फ अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज बाकी आपने जो आंसर राइटिंग स्किल का पार्ट 2 है, आपने पेपर्स में जाने से पहले ये लाजिम करना है। आपकी 6 मार्क्स से 12 मार्क्स, 12 से 14, 16 मार्क्स आपकी इंशाल्लाह हो जाएंगी। एक एक मार्क्स मैटर करती है। मैं आपको बात बताऊं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, आपको हर टॉप सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस करने होते हैं ऐसे को निकाल के। बाकी 11 सब्जेक्ट हो गए, आपके 55 मार्क्स। एक एक मार्क अगर एक क्वेश्चन में बढ़े तो जो 550 पे आप फेल कर रहे होंगे वो 605 पे आप पास करके इंटरव्यू में इंशाल्लाह 200 नंबर से लेके अपने डिजायर ग्रुप में बेलोकेट हो जाएंगे। तो आपने ये लाजिम करना है। आपको लग रहा होगा इतनी बुक्स हैं, बट ये बुक्स हैं तो आपको लिए आपको हिलने नहीं देंगे, मिसगाइड होने नहीं देंगे। वर्बल एडवांटेज फाउंडेशनल बुक, ये वोकेबलरी का है। लोग पूछते हैं वोकेबलरी कहाँ से बनाए, कहीं भी ना जाए। ये बुक में तकरीबन जीआरई की 3500 की पूरी वोकेबलरी क्लियर हो जाती है। इसमें 10 लेवल्स हैं, हर लेवल में 50 वर्ड्स हैं, और हर 10 वर्ड्स के बाद एक छोटी सी टेस्ट है। आपने डेली 10 वर्ड्स करनी है। डेली 10 वर्ड्स करेंगे तो ये 5 दिनों में 50 वर्ड्स हो जाएंगे। और उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगी, फिर वो आप करेंगे छठे दिन। 7वें दिन रेस्ट करें तो एक वीक हो जाएगा। और ये पूरा बुक 10 वीक्स में आपकी 3500 वर्ड्स की वोकेबलरी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से इस बुक ने बताया है, तो आई होप कि आपकी 2000 वर्ड्स तो रिटेन पहले दफे में ही हो जाएंगे। उसके बाद इसको करते रहेंगे एग्जाम्स तक, तो इनशाला आपके जो 14-16 मार्क्स मिनिमम आ ही जाएंगे। जो आप कंपोजिशन का पेपर आप 26 पे फेल करेंगे, वो 40-42 पे पास भी कर लेंगे, तो आप इंशाल्लाह मुश्किल से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस बुक, लोग कहेंगे कि यार वोकेबलरी क्यों याद करते हो, ये डेड वोकेबलरी होती है, भूल जाते हैं, उनके मंजन में ना आए। हर बंदे की डिफरेंट लेवल होती है, वी हैव टू पास द एग्जामिनेशन। अगर वोकेबलरी नहीं होगी तो 20 मार्क्स वोकेबलरी के वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, प्रेसे को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, फ्री तो लिखवाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स में तो वर्ड्स होते हैं ना, तो पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको अगर वोकेबलरी नहीं आती तो किस तरीके से करेंगे। तो यही तो मसला है। तो करेक्शन हो बाकी जगहों, ट्रांसलेशन में अगर आपको पास राइट वर्ड एट द राइट प्लेस नहीं होगा तो वोकेबलरी नहीं होगी, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो इस राइटिंग में राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, सही वोकेबलरी किस तरीके से यूज करेंगे, तो वर्बल एडवांटेज लाजिम। उसके साथ साथ आपने डॉन न्यूज पेपर स्टार्ट करनी है, वहां से भी आपकी वोकेबलरी होती जाएगी। और रात को थोड़ी बुक रीडिंग भी करेंगे तो 3 डायमेंशनल जब आपकी वोकेबलरी हो जाएगी तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं वोकेबलरी। या वोकेबलरी और ग्रामर वाला मसला हल करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ 70 to 75% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये रात को थोड़ा रीड किया करें। ये फॉलन लीव्स बुक है, ये डॉक्टर विल्डूरन का 97 ईयर्स की एज में आप इसने बुक लिखा था, और 25 ईयर्स की एज में राइटिंग स्टार्ट की थी। 73 to 75 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद इसने ये बुक लिखा हुआ है, और उससे पहले हजारों बुक लिखी होंगी, डजन ऑफ बुक लिखी। और ये पुलिटिजर प्राइज इसमें, और मेडल ऑफ फ्रीडम इसने ये लिया है। तो आप देखें ये बड़ा राइटर, तो इसीलिए इन बड़े राइटर्स को जरूर पढ़ें। ये थीसिस स्टेटमेंट ये वगैरह। आगे आते हैं, आपने नंबर 1 प्रिंसिपल आपके लिए, मैं आपको बात बताऊं, लोग आते हैं सीएसएस की तैयारी करने, आपके दोस्त में होंगे, आपके जानने वाले में होंगे। पहले दिन 16 घंटे, फिर दूसरे दिन 14, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0। गाँव अपने गाँवों में लोग बता के आते हैं विलेजेस में कि मैं सीएसएस करने जा रहा हूँ। कोई पीएसपी कहता है मैं बनने जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं एसी बनने जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं ये बनने जा रहा हूँ। अल्टीमेटली वो इंटेंसिटी के साथ शुरू करते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। बट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ कंसिस्टेंसी। डेली 1 घंटा ही दें, बट कंसिस्टेंसी के साथ दें। फिर 2 करें, फिर 3 करें, फिर 4 करें, फिर 5 करें, फिर 6 करें, फिर 7 करें, इस तरीके फिर 8 करते जाएं, फिर 9 करें, फिर आपकी जितनी लेवल है आप बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आपके दिन छोटे हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े हो जाएंगे। आप जागना ज्यादा स्टार्ट करेंगे, काम करना। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि मेरे पास गाइडेंस नहीं, आप चलना शुरू करें। एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स।
ठीक है, आपकी नजर एक हद तक खत्म हो जाती है, उसके बाद आप वॉक करना चल शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। तो इसलिए आपने अपनी प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। गाइडेंस आपको मिलती जाएगी, कहीं गलत कहीं सही, आप जाएंगे तो आपको गाइडेंस सही मिलेगी तो आगे जाएंगे। यहाँ पे गलत गाइडेंस मिली तो फिर आप यहाँ पे ही पहुंच गए, फिर आप यहाँ पहुंचेंगे सही गाइडेंस, फिर गलत मिली तो अल्टीमेटली आपको सही गलत आपको सही मिल जाएगी और आप अपने रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन यू टर्न से बिल्कुल ना परेशान, ये होते रहते हैं। और तीसरा प्रिंसिपल मैं आपको बात बताऊं कि प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आप ये ना करें कि पैसे की तंगी होगी, बिल्कुल आपके पास पैसे के इश्यूज होंगे, टाइम का इशू होगा, फैमिली के इश्यूज होंगे। ठीक है, किसी के अनफॉर्चुनेटली वालिद की डेथ हो जाती है, कोई घर में डेथ हो जाती है, बड़ा कर्ब से बंदा गुजरता है। तो बट ये है कि हमने उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। हम अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, बट क्या करें उनकी खुशी के लिए। ये सीएस आपको लगता है आप अपने लिए कर रहे हैं, इसके पीछे आपके घर वालों के इमोशंस अटैच्ड होते हैं। हम निकाल के तो आए सीएस से तो वो झूम उठते हैं, दे फील सिक्योर्ड। बाकी नौकरियों में तो घर वाले फील करते हैं कि अब मेरे बेटे का मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो गया, इसमें उनको लगता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर तो हुआ ही हुआ, हमारी फैमिली भी सिक्योर हो गई। ठीक है, तो अब ये आपको मसले आएंगे, आपको सीधा रास्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि आपको सीधा रास्ता मिलेगा तो नहीं, अब आपको इस रास्ते को खुद बनाना है। ठीक है, इन मसलों को पार करना है, कहीं पे किस तरीके से मसले आएंगे। तो सीधा रास्ता वो आइडियल है, वो नहीं मिलता किसी को, इसीलिए दुख तकलीफ दर्द ये आपको आता है। हमने भी फील किया, हम भी रोते थे, आइसोलेशन फील होती थी, बाकी लोग एंजॉय करते थे। अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प, ये मैं आपको पास पेपर है, ये प्रेस से कॉम्प्रीहेंशन बाकी और भी एलिमेंट्स थे, तो मैंने इसका दूसरा पेज ही सिर्फ अटैच किया आपको दिखाने के लिए। तो इसमें देखें करेक्शन है, और आप देखें डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं, और एनालॉजी है, पंक्चुएशन है, पेरा वर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन आपने करनी है। ठीक है, और इसमें आपने इनको इलस्ट्रेट करना है, ट्रांसलेशन करनी है, प्रेस कंपोजिशन, प्रेस कॉम्प्रीहेंशन, और इसके अलावा वोकेबलरी। ये देखें दूसरा पास पेपर है, उसमें यही चीजें आई हुई हैं। यहाँ पे नरेशन, ठीक है, यहाँ पे ये जो है प्रेपोजिशंस, यहाँ पे अगेन आप देखें तो ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है, और ये करेक्शन तो इंशाल्लाह इन चीजें में आप हम आपकी हेल्प करेंगे और ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये आपके सामने फीडबैक पेरेंट्स का आप इनके इंशाल्लाह ले सकते हैं। ठीक, तो ये आप जैसे पेरेंट्स की मोहब्बत है जो कुछ ना कुछ हमसे हासिल कर जाते हैं, तो वो अपना फीडबैक देखे, फीडबैक बहुत है तो अब यहाँ पे आपको दिखाना, सेल्फ प्रेस करना, सेल्फ एडमायरेशन करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मैं अभी यहाँ पे आज का हमारा जो रजिस्ट्रेशन शुरू है ये मंडे वाले दिन शुरू होगा, और इसके बारे में और उसके अलावा एवेल्युएशन का भी हम काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एवेल्युएशन में भी इंटरेस्टेड हैं तो 5 एसेस, 5 प्रेसे, 5 कॉम्प्रिहेंशन, 5 ट्रांसलेशन बिल्कुल एट हम मिनिमम लेवल पे, मिनिमम कास्ट पे हम कर रहे हैं 7,000 में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पास CSS 2024, PMS 18, PMS 29 एंड एलोकेटेड। ठीक है, इंशाल्लाह ये वेबसाइट में आप यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी रीच कर सकते हैं 24/7। बट ये है कि थोड़ा टाइम का लिहाज भी करना, ये आप देखें कि किस तरीके से हमने एवोल्यूशन की हुई है और मार्क्स वगैरह देना तो। और उसके अलावा हमारा दूसरा सेशन भी शुरू हो रहा है जो ऐसे एंड कंपोजिशन के बारे में
अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया, कोई मसला नहीं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा गाइड करेंगे और फर्दर एक दो और भी चीजें हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और अभी हम जो है सेशन के लिए, ये आप इंग्लिश एसे एंड प्रेजेंट कंपोजिशन का है और ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। और जितनी भी बेसिक क्वेश्चन है आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इससे कैटर हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लोगों के साथ में आप ये शेयर करें यूट्यूब चैनल, इसकी वीएन अकेडमी करेंगे तो आप बहुत सारे होंगे वीएन अकेडमी के, बट ये आप थोड़ा देखेंगे तो मेरी तस्वीर आपको नजर आएगी, तो इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, ये खेरे जारिया समझ के। अभी आपको थोड़ा कोर्स कंटेंट के बारे में मैडम शगुफ्ता जो है आपको गाइड करेगी, तो वो आपको थोड़ा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेते हैं। जी मैडम शगुफ्ता, आप अपनी माइक टर्न ऑन करें और रेस्पॉन्स जी को जी सर, ग्रांट मैंने करें। टर्न ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, आई एम ऑडिबल? जी शगुफ्ता, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर अब आ रही है मेरी आवाज? आप हमें सुन पा रही हैं? सर अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो। जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही आप है। अपनी माइक ऑन करें। जी सर, मेरा माइक ऑन है। एक मिनट, वेट अ मिनट। सर आ रही है मेरी आवाज? शी इज ऑडिबल टू अस। ओके, थैंक यू। जी कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, सॉरी वो थोड़ा शायद नेट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सर रिजवान ने बहुत अच्छा आपको। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आप बोलें बोलें, आपकी आवाज आ रही है। सॉरी शायद कोई इशू चल रहा है। बहुत अच्छा सर रिजवान ने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह हम उसको कर सकते हैं, हमारा कोर्स क्या और मैडम हमारा शगुफ्ता, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैडम शगुफ्ता आपके दो माइक्स ऑन हैं। ओके ओके। एक माइक अपनी ऑफ कर दें मेहरबानी। ओके, अब कंटिन्यू करें। सर रिजवान ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हमारा ये जो कोर्स है हमने इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश ग्रामर का, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीएसएस करना चाह रहे हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो जो 12 बुक्स हैं उनको याद किया होता है, उन्हें ये नहीं पता होता उन्होंने बेस्ट इंग्लिश किस तरह लिखनी है। क्योंकि जो सीएसएस है उसकी जो फाउंडेशन है, सबसे पहले तो हमें बात ही उस पर करनी है, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, तो फिर ये जर्नी आपके लिए। अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, उसमें आप उसमें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप कुछ लिखते हैं तो आप परेशान होते हैं, आपको ये नहीं पता कि प्रपोजिशंस कहाँ पे लगेंगी, कौन सी प्रपोजिशन किस पे लगेगी, तो आप किस तरह फिर इस सीएसएस की जर्नी में चल सकते हैं। आप बेशक 2 साल लगे रहे, 4 साल लगे रहे, लेकिन जब तक आप सीएसएस फाउंडेशन पे काम नहीं करेंगे तो माय डियर आप कभी भी सीएसएस की जर्नी में नहीं चल सकते। आप बाकी जो 11 सब्जेक्ट है उनको पास कर लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है उनको आप पास नहीं कर सकते। तो ये जो कोर्स है, बहुत सारे सर ने इंग्लिश ऐसे और पैसे के सेशंस निकाले जिसमें एवेल्यूशन के काम भी किया और सब कुछ किया। जो जब स्टूडेंट की राइटिंग हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टूडेंट्स को टेंसेस जो है वो नहीं आते, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उन्होंने नाउन कहाँ लगाना है, उन्होंने वर्ब कहाँ लगाना है, उन्हें बेसिक जो है इंग्लिश का स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड और इन चीज़ों को देखते हुए पहले बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनकी फाउंडेशन है उनको ठीक किया जाए और फिर उनको ऐसे और प्रैक्टिकल सेशंस की तरफ लेके आया जाए। क्योंकि जब आप जाते हैं सीएसएस एकेडमीज में, सीएसएस मेंटोर्स के पास, किसी के पास भी आप जाते हैं,
तो वो आपको क्या करते हैं, आपको एसए की क्लासेस देते हैं, आपको प्रेसी की क्लासेस देते हैं, आपको ये नहीं बताते कि आपकी इंग्लिश में कौन सी मिस्टेक्स हैं। बेसिक मिस्टेक्स से वो आपको नहीं सिखाते, क्योंकि वो उनका काम नहीं होता कि आपकी पहले फाउंडेशन ठीक करवाएं। वो कह रहे होते हैं कि आप खुद से अपनी फाउंडेशन को ठीक करें। और अभी सर रिजवान एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मैंने देखा है और अकेडमीज में मैंने पढ़ाया और जानती भी हूँ, और मुझे नहीं लगता किसी भी एकेडमी में इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स इस तरह का करवाया जा रहा है स्टूडेंट की डिमांड पे और स्टूडेंट को बेहतरी के लिए। इसमें जैसे सर रिजवान ने भी मेंशन भी किया, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना हम इसमें टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। मेरी आवाज लो आ रही है आप लोगों को, आप सबको? मैं दूसरे माइक से ऑन करूँ? बेटा प्लीज मुझे बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं कि मेरी आवाज लो है। सही आ मैम रही है। बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ मेरी आवाज आवाज ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, बेहतरीन। आवाज ठीक है मैम। अभी सर ने भी बताया कि हम आपको किस तरह इसमें करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास जब राइटिंग्स आती हैं तो बच्चों के इतना पुअर स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इनको इंग्लिश ऐसे की क्लासेस दें, प्रेसी की क्लासेस दें, या हमें इन्हें बेसिक्स पे लेके जाएं। और जब हम आपको ऐसे प्रेसी की क्लासेस में बेसिक्स सिखाएंगे तो वो फिर आपके ऐसे प्रेसी कब आप सीखेंगे। ये वाली जो चीजें हैं, ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने फाइंड किए, डायग्नोज किए अपनी क्लासेस में बच्चों की बेहतरी के लिए, उन चीजों पे फिर हमने वर्क किया और फिर आप लोगों के लिए हमने अपना ये सेशन इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हम आपकी फाउंडेशंस पे काम करें। क्योंकि अभी जैसे एफआई टेस्ट सीरीज का हमने फ्री सेशन वो सीरीज स्टार्ट की हुई है, एफआई टेस्ट सीरीज, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। उसमें 20 मार्क्स जो है वो वन पेपर के हैं और जो इसी पोर्शन में आएंगे। जो इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स हम आपको करवाएंगे, मैं आपको कह सकती हूँ कि वो 20 मार्क्स आपके इस सेशन से कवर हो सकते हैं। और अभी सर ने पेपर शेयर किया था सीएसएस का, उसमें आप देखें 50% जो पेपर होता है वो इंग्लिश ग्रामर का होता है। तो बेटा अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पे, बेसिक चीजों पे, करेक्शन पे, नरेशन पे काम नहीं करेंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप प्रेसी का पेपर जो है वो पढ़ के आप प्रेसी कर सकते हैं। जब आप कहते हैं ना टीचर हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंजाइटीज हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, सीएसएस के पेपर्स आ गए हैं लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, वो क्या होता है? वो यही चीज होती है कि आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया होता। आप चाहते हैं बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लें लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि उन बुक्स में क्या है। सीएसएस की सबसे पहली जो डिमांड है वो आपकी बेहतरीन इंग्लिश है, ठीक है। तो इस चीज पे अब ये जो हमारा सेशन है वो इसी चीज पे होने जा रहा है। और मैं ये कहूंगी जो एफआईए सेशन ग्रुप में लोग हैं वो इसको जरूर ज्वाइन करें। आपके जो 20 मार्क्स हैं वो इससे सिक्योर हो जाएंगे, जो आपका नेक्स्ट मंथ टेस्ट प्लान है, ठीक है। और इसमें हम आपको क्या करवाएंगे, इसमें हम आपको बेसिक से अल्फाबेट से लेके फिर हम आपको बताएंगे लैंग्वेज होती क्या है, फिर अल्फाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशंस, फ्रेगमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें आपको बताएंगे। जो जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट है वो इसमें हर स्टेप इंक्लूड होगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर आर यू हियर? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया हमारे साथ। सर क्या की ये स्क्रीन, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही आपको? स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? नो मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी स्क्रीन सर की एस्पिरेंट्स तरफ, तो बाकी मैम aspirants स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, तो आप जो है ना लॉग जी इन बेटा करो हो जाए। आपकी तरफ इशू होगा, आप अपना नेट चेक करें क्योंकि इधर सब तो विजिबल है। जी हम सही। आपको सिर्फ यही नहीं करवाएंगे, हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कंडीशनल वो जो टेंसेस हैं वो क्या होते हैं, आपने स्ट्रक्चर इंग्लिश का कैसे इम्प्रूव करना है, आपने ट्रांसलेशन, हम आपको डेली बेसिस पे ट्रांसलेशन के टेस्ट दिया करेंगे। जैसे हम एक डोमेन, जैसे वर्ब हमने स्टार्ट किया, मॉडल वर्ब स्टार्ट किया, कोई भी डोमेन हमने स्टार्ट की है उस पर आपका पहले लेक्चर होगा, लेक्चर होने के बाद मैं आपके साथ टेस्ट शेयर करूंगी, वो अचीवमेंट टेस्ट होगा। हर डोमेन के बाद आपका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद मैं आपके साथ न्यूज़पेपर शेयर किया करूंगी जिसको आपने ब्रेक करके मुझे वापस शेयर करना होगा सर रिजवान के साथ। उसमें आपने मुझे हमें बताना होगा कि नाउन कहाँ न्यूज़पेपर में यूज हुआ है, वर्ब, और उस चीज को आपने सब मेंशन करके आपकी डेली प्रैक्टिस, डेली टेस्ट होंगे और डेली आपको इंग्लिश ग्रामर टास्क किए जाएंगे, ठीक है। आपके इसमें हम ट्रांसलेशन भी इंक्लूड कर रहे हैं, आपकी ट्रांसलेशन के जो है सीएसएस में, पीएमएस में, वन पेपर में, वो सब इधर मसला सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट स्लाइड।
1.5 मंथ का ये कोर्स होगा। 4 days a week क्लासेस होंगी इसमें आपके डेली टेस्ट होंगे, मॉक होंगे, और मोर देन 4 to 5 मॉक हम कंडक्ट करेंगे। और इसमें आपके डेली टास्क होंगे, डेली आपने उसको आपकी एवेल्यूशन होगी, हर चीज हम करेंगे, तो ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाया जाए इस इंग्लिश में। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उनकी वो चीजें जो हमें लेक्चर डिलीवर करते हैं, हम उनको समझाते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें उनसे सॉल्व नहीं हो पाती है। हम इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करेंगे उनकी, कि उनके कहाँ इश्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो उनको डेली हम फीडबैक देंगे, इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा, स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी पावर पॉइंट में जो हमारे स्टूडेंट होंगे, और इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको डेली टास्क सेंड किया जाएगा जो आपने करके मुझे वापस शेयर करना होगा। अभी मैंने आपके साथ बात की है कि सीएसएस में जब हम एसए और प्रेसी क्लासेस में जाते हैं तो हम अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम वहाँ पे अपना एसए और प्रेसी क्लासेस ले रहे होते हैं। उसमें अभी जो एफपीएससी की तरफ से रिपोर्ट है उसमें ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश के पेपर में फेल क्यों होते हैं। बच्चों स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पुअर होता है, उन्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, मीनिंगलेस सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें कंटेंट का पता नहीं होता, रेलिवेंट चीजें नहीं वो दिखते, उनकी यूजेस ऑफ लेटर्स जो है कॉमा वगैरह का उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कॉमा कहाँ लगाना है, सेमीकोलन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी राइटिंग पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। जब आपको नहीं पता कि एक जो आपने वर्ड लिखा उसको दूसरे वर्ड से ब्रेक किस तरह करना है, तो आप किस तरह इंग्लिश लिख सकते हैं। आपकी जो प्रेपोजिशंस हैं उसकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, आपको जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एग्जामिनर इस वजह से आपको फेल करता है। और ये जो सेशन है ये बेस इस चीज पे कर रहा है कि हमने आपकी ग्रामर ठीक करवानी है, आपके सेंटेंसेस ठीक करवाने हैं, आपकी जो पंक्चुएशन है उसको ठीक करवाना है, कॉमा वगैरह, आपको हर चीज और रूल्स दिखाए जाएंगे और आपके साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद जो एग्जाम वो एफपीएससी वालों की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि बच्चों को प्रेजेंट सिंपल टेंसेस का नहीं पता कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है। बुक्स जब हम मेंटोर्स के पास जाते हैं वो हमें बहुत सारी बुक्स बताते हैं कि ये वाली बुक्स होंगी, ये वाली बुक्स होंगी। ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया आप लोगों के लिए, ये उन सब बुक से आपको ये कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपने कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक पढ़ना है, कौन सा पेज आपने पढ़ना है, कौन सा पेज नहीं पढ़ना, आपने किस तरह उसके रूल्स याद करने हैं, किस तरह आपने ये जो टेंसेस हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, आपने उस पर खुद वर्क करना होता है। ये जो कोर्स है ये आपके लिए इसलिए डिजाइन किया गया है कि उन सब बुक से हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजों को निकाल के जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बेहतर से हो सके। तो उसमें आपके सबसे पहले जो वर्क किया जाएगा वो टेंसेस पे काम किया जाएगा। और एग्जामिनर जो है एफपीएससी वाले, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको तो टेंसेस ही नहीं आते, जैसे स्टूडेंट जो है वो सीएसएस के पेपर देने जा रहे हैं, तो इसमें आपको अल्फाबेट से लेके टेंसेस सब सिखाया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यहाँ पे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आते हैं, लेकिन हमें आते कहना एक बहुत आसान चीज होती है बेटा, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत गलत लिखते हैं, जब हम उसे रिटर्न लिखने बैठते हैं तो हम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, इन चीजों पे हम आपका काम करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल टेंसेस की मिस्टेक करते हैं, पास्ट के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हैं इनमें क्या फर्क है। अभी सर ने इंग्लिश ग्रामर यूज की बुक बताई है, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज्यादा जो नोट्स हैं जो आपको सर देंगे जो इस सेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो उस बुक से भी बनाएंगे हैं, क्योंकि वो हम बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इन टेंसेस को समझाया जाएगा कि आपने इन चीजों में कंफ्यूज दोबारा नहीं होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आप कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में फर्क नहीं कर सकते। इसके बाद हम काउंटेबल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है
लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि कहाँ काउंटेबल नाउन लगना है, कहाँ अनकाउंटेबल नाउन लगना है, उनको किस तरह फॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, उनको ये नहीं पता होता कि उनका स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश का वो कितना पुअर है। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, उनको उसको बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, ये सब हम आपको बताएंगे। पुअर प्रेजेंटेशंस होती हैं, हम प्रेजेंटेशन पे भी आपको काम करवाएंगे कि आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह बेहतर करनी है, ठीक है। और जो कैंडिडेट होते हैं वो उसमें इतनी बच्चों में एबिलिटीज नहीं होती कि उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, तो वो किसी पैसे के जो पैराग्राफ है उसको क्रैक कर सकें। जब वो आप में बेटा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इंग्लिश की, तो आप कोई भी पैसेज होगा तो उसको क्रैक नहीं कर सकते। जब आप उस पैसेज को क्रैक करके समझ नहीं सकेंगे तो आप लिखेंगे किस तरह। तो इसमें आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। ये इसमें वन पेपर के जो मसले मसाइल हैं आप लोगों के साथ के, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स होती हैं, उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं आपने पैसेज को पढ़ के आंसर करने होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, वो सारे इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आप इस सेशन में इंशाल्लाह आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। ये वाली इसमें मैं आपको बताऊंगी बेटा कि हमने कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे के सेशन में, ऐसे एंड प्रेसी के सेशन में, वो ज्वाइन करते हैं ऐसे का सेशन। ये ऊपर वाले जो स्टेप है ये किसने करने हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास में जंप कर जाए, नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह ये भी एक जर्नी है, इसमें हर स्टेप को हमने क्रॉस करना है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव होना है। पहले हम आपको बताएंगे अल्फाबेट से लेके बहुत इनिशियल स्टेज से लेके हम आपको चलेंगे। फिर हम आपको बताएंगे वर्ड, फ्रेज, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, पैराग्राफ, और फिर हम आपको लेके जाएंगे ऐसे राइटिंग की तरफ। हम आपको बताएंगे कि इन सब की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, इन सब पे आपका टेस्ट लेंगे, इन सब डोमेन्स को आपको क्लियर करवाएंगे, आपकी इन पे कोई इशू, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इन सबको करवाने के बाद हम आपको ऐसे की तरफ लेके जाएंगे, ताकि जब आप ऐसे लिखें आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और उसको बेहतर तरीके से लिख सकें। ये आपके सामने दो पैसेज हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेज है और एक ऑर्डिनरी पैसेज है। अब आप जब पढ़ेंगे इन पैसेज को आप बहुत अच्छे से इनमें फर्क कर सकेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेज कौन सा है और ऑर्डिनरी पैसेज कौन सा है। अगर कोई चैट बॉक्स में इस टाइम है तो वो मुझे बता सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पैसेज कौन सा है। क्योंकि बेटा जब आप लिखते हैं पेपर में, जो एग्जामिनर होता है वो फर्स्ट जब आपका पेपर पकड़ता है वो देखता है, वो फर्स्ट 2 लाइन से पढ़ता है तो वो पहचान जाता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप कितना पढ़ के आए हुए हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है, आपकी फाउंडेशन कितनी अच्छी है। अगर आप एक वही पैराग्राफ उस बच्चे ने लिखा, वही पैराग्राफ उस बच्चे ने लिखा है, लेकिन आप देखें कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसकी फाउंडेशन अच्छी होती है उसकी राइटिंग कितनी अच्छी होती है, उसका एक्सप्रेशन इंग्लिश का कितना अच्छा होता है, जो एग्जामिनर होता है उसका पढ़ने वाले का भी दिल करता है कि हम इसको पढ़ें, ठीक है। तो ये वाली रीजन होती है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि हमने तो इंग्लिश के ऐसे बहुत अच्छा किया था, हमने प्रेसिंग पेपर बहुत अच्छा किया था, लेकिन अब हमें नहीं पता कि हम क्यों उसमें ड्रॉप हो गए। तो ये वाली रीजन होती है कि आप लिखते हैं लेकिन आप उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक के अलावा आपका एक्सप्रेशन ये नहीं अच्छा होता। जब आपका एक्सप्रेशन नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, आपको उस चीज को सही से लिखना नहीं आ रहा, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आप नहीं बेटा सेकंड पैराग्राफ। इसके अलावा एनी क्वेश्चन? आप चैट बॉक्स में guys, क्वेश्चन कर सकते हैं। you can turn on your mic as well, or you can put your questions in chat box too. बट ये है कि आप अपना हैंड रेस करेंगे उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। जी वी ये जिसका सर नाम स्टार्ट हो रहा है V2043 वो अपनी माइक टर्न ऑन करें। ओके अदनान, टर्न ऑन योर माइक। सर फुल ऐसे मॉक्स कितने होंगे इस टाइम में? इसमें ऐसे के मॉक्स डियर, ये सेशन जो है ना प्रेजेंट कंपोजी और बेसिक ग्रामर का है, ठीक है। ऐसे का और प्रेजेंट कंपोजिशन का डिफरेंट है। तो बेसिक ग्रामर में जितनी भी ग्रामर आ जाती है उसके मॉक होंगे। एक तो डेली टेस्ट होंगी, ठीक है, वीकली टेस्ट होंगी, 1.5 महीने का है तो 3 फोर्टनाइट टेस्ट होंगी।
और उसके अलावा एक मंथ पे होगी, बाकी ग्राम वॉक 4 to 5 होगी। ठीक है, अब ये है कि हमने ये देखा कि बेसिक ग्रामर के साथ साथ बेसिक ग्रामर CSS 2024 या CSS स्पेशल या बाकी एग्जाम्स में तो आपकी हेल्प करेगी। हमने सोचा कि वन पेपर में भी आपको थोड़ा 100% प्रिपेयर करना, उसके लिए हमने प्रेस से और जो शॉर्ट वो हैं एसेस, तो हम वो भी आपको क्लियर करवाएंगे। तो उसकी भी जो है जिस वक्त में हम प्रेसेस कराएंगे तो डेली आपकी प्रैक्टिस और जूम पे आपकी एवेल्युएशन होगी। इसी तरीके से एसेस की यहाँ पे एवेल्युएशन होगी और उनकी भी टेस्ट होंगी 4-5। ये शॉर्ट एसेस की भी हम क्या करेंगे, वो टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे अपार्ट फ्रॉम होमवर्क। जी, सर ऐसे का सेशन कब से होगा? वो इंशाल्लाह 20 से स्टार्ट होगी। जी। उसमें फुल ऐसे मॉक्स कितने आएंगे? बिल्कुल, वो इंशाल्लाह आप 20 को ज्वाइन करना, वो आप उसमें इन डिटेल पूरी गाइडेंस ऐसे एम्प्रेसिव कंपोजिशन पे पूरा उस पे लेक्चर है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह गाइडेंस मिल जाएगी। जी जैब, कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, और दूसरा ये है कि ये कौन कंडक्ट करेगा, आप या मैम? जी, इसकी टाइमिंग 7 to 8 PM होगी। इनको कंडक्ट मैं करूंगा और कुछ टॉपिक्स मैडम करेंगे। ठीक, राइट सर। और सर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कोई रिकमेंडेशन आप बता दे तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। वोकेबलरी करें और रीडिंग करें, यही तरीका है। राइट सर, थैंक यू, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। जी इसरार, अपनी माइक रहना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी। Sir, in this session, sir, will you work on paragraph writing और स्ट्रक्चर पे काम करेंगे सर? बिल्कुल, स्ट्रक्चर तो हमारा मेन हिस्सा है और पैराग्राफ हम शॉर्ट एसेस की मैंने बात की, तो उसमें ये शॉर्ट एसे हो या जो भी एसे हो, एसेस आर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ पे तो काम करेंगे, ठीक है। बट जो हम एसे में इन डिटेल करते हैं वो एक अलग लेवल है, ठीक है। इसमें हम बेसिक लेवल पे चलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी और को? अपनी माइक टर्न ऑन करे। V2043 नाम नहीं लिखा हुआ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन पुट। अभी चैट बॉक्स में भी है तो वहां से आंसर करते हैं। अस्मा का क्वेश्चन है, कर दें। मेरी क्लासेस होती हैं, जिनको इश्यूज हैं क्लास में 7 बजे, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी फिर वो असाइनमेंट सबमिट वगैरह बाकियों के साथ कराते रहें। अगर आपके साथ आने का कोई इशू भी होगा तो आपके साथ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिन एस्पायरेंट्स के साथ अपने टाइमिंग का इशू है तो उनको ये फैसिलिटी आई विल गिव। सर CSS कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सेशंस की अलग फी ही है, तो फिर ये ग्रामर की अलग फी होगी। कंपलसरी एंड ऑप्शनल कौन सी? यहाँ ग्रामर भी CSS सेशन के साथ शामिल है, एक साथ फी है दो। नहीं, ऐसे प्रेस एंड कंपोजिशन एक डिफरेंट सेशन है, ठीक है। और ये बेसिक ग्रामर डिफरेंट है। बेसिक ग्रामर की जो फी है वो 7000 है, ठीक है। और जो प्रेस से है ऐसे एंड प्रेस कंपोजिशन जो बहुत बड़ा सेशन है, ठीक है, तो उसकी फी है 10,000। जी जी, वो इंशाल्लाह हमारा थर्सडे को स्टार्ट हो रहा है, ये मंडे को स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी तैयब, अपनी माइक ऑन करें। तैयब अपनी माइक ऑन करें, अदरवाइज तनवीर, हाँ तनवीर आप अपनी माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी, अल्लाह के। सर ये पता करना था कि ये जो ऐसे और प्रसी ये वाला अलग सेशन है एक, हाँ वो अलग सेक्शन है वो, क्योंकि तो पूरा ऐसे समझना होता है। पूरी प्रेसिस कंपोजिशन कॉम्प्रिहेंशन पे ट्रांसलेशन, वहाँ के जो मतलब हर एस्पेक्ट है उस पे हमने टाइम लगाना हुआ ना होता है। उसकी टेस्ट कंडक्ट करने के एक्सरसाइजेस देनी होती है, अलग लेवल है। तो इसी वजह से वो डिफरेंट सेशन है।
तो सर जो ये बेसिक ग्रामर वाला जो सेशन है वो एक बंदा अगर ले रहा है तो वो वाला भी फिर ले सकता है? वो ले सकता है, बट ये है कि अगर इस बार हम समझता है कि वो टाइम दे रहा है, अगर दोनों सेशंस को इक्वली टाइम देगा तो वो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो साथ साथ चीजें सीख रहा है। बट ये है कि अच्छा। अगर टाइम ही नहीं देगा तो वो एक सेशन में वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, सही। ओके, और थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपनी माइक टर्न ऑन करें या चैट बॉक्स में लिखिए। जी तैयब, क्वेश्चन है तो पूछ लें। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm not be able to listen your voice clearly. So, can you please share recording of this lecture? Recording will be shared with you by tomorrow, inshallah morning. Okay, on WhatsApp or YouTube channel? YouTube चैनल पे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर होगी और उसकी लिंक इंशाल्लाह CSS विजन के जितने भी ग्रुप्स हैं, इफ यू आर पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। Okay, sir. Thank you. और कोई क्वेश्चन किसी को? इंशाल्लाह हम ये सेशन मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इट विल बेनिफिट अ लॉट। और ये 7 to 8 PM होगा और रेगुलर टेस्ट वगैरह में होंगी। अगर किसी को कोई इशू हो टाइमिंग का तो वो कंसल्ट कर सकता है, एंड द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दीज लेक्चर्स विल बी गिवन टू दैट इज फाइन, ठीक है। बाकी सर, जी जी ये सेशन के हवाले से जो फीस वगैरह है वो सर किससे बात करनी है? मैम से? हाँ, मैम से बात करें, मैम अपना नंबर शेयर भी करें चैट बॉक्स में, और ये भी नंबर है, मैं आपको यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, मैडम के साथ बात करें वो सही है, और ये भी नंबर है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैडम अपना नंबर काइंडली चैट बॉक्स में शेयर करें। ओके सर, थैंक यू। मैडम भी अपना नंबर शेयर कर रही है, उसने कर दिया है, और मैडम का नोट कर दें 03। तो चलें, गुड लक, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, हम जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं और रजिस्टर्ड हैं। तो गॉड recording of this lecture will be uploaded on Vision Academy YouTube channel. The link of that recording will be shared in numerous groups of Vision. Okay, take care. Allah Hafiz. ओके सर, थैंक यू।